हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूँ सीए अपूर्वा अग्रवाल एंड आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स इन दुबई। जो मेरे चैनल के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम अ 2013 पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड राइट नाउ करेंटली आई एम वर्किंग इन दुबई एज अ सीए। सो इस टॉपिक पर मेरे पास काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे चैनल पे, वीडियोस पे, बट रिसेंटली जैसा आपको पता है दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स लॉन्च हो चुका है लास्ट ईयर एंड अब 2025 से कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न्स जानी है। तो दुबई का जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है, जो दुबई का पूरा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, इट्स गोना बी एट टॉप नॉच, इट्स गोना बी रीचिंग द हाइट्स, रीचिंग द पीक। सो उसके लिए अकाउंट्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारी वैकेंसीज जॉब्स की निकल रही हैं। बट आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसमें मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बताऊंगी कि आपको कैसे जॉब्स, कहाँ से जॉब्स मिलेंगी फॉर अकाउंट्स, चाहे आप उसके लिए डाटा एंट्री जॉब्स आपको चाहिए या अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं लाइक CAs, ACCAs, आपने CPA वगैरह कर रखा है, तो जो हायर हमारे अकाउंट्स की डिग्रीज हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है दुबई में, आप लोग कैसे वो सर्च कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आज अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड जॉब की काफ़ी सारी जो क्वेरीज है वो भी सॉल्व करने वाली हूँ, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलरी ब्रैकेट कैसे कैसे होता है बेसिक जॉब से लेकर हायर जॉब्स का, वीज़ा कौन कौन से होते हैं, क्या क्या हमें वीज़ा प्रोवाइड हो सकते हैं, एंड सो मैनी क्वेश्चन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट एवरी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वीडियो एंड जॉब्स वीडियो एंड माय चैनल्स इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके एंड आप लोग टाइम से उन वीडियोस पे अप्लाई कर सको, उन जॉब्स पे अप्लाई कर सको बिफोर इट रन्स आउट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डाउट जो मेरे पास आया हुआ, मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी डाउट की, एज ऑलवेज ये मेरी हैबिट होती है, मैं पूरे नोट्स बना के चलती हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ वीडियो में बताना। सो जो सबसे पहला जो डाउट आता है वो ये आता है, जो दुबई में अकाउंटिंग जॉब्स होती हैं उसमें सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। अगर आप लोग सपोज आप लोगों को उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है या नहीं है, या आप लोगों को दुबई से उन कौन कौन सॉफ्टवेयर सीख कर इंडिया से सॉफ्टवेयर सीख के आने चाहिए। सो गाइज इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं सिंस दुबई में इट्स लाइक बीन 3 years नाउ आई एम वर्किंग हेयर इन दुबई एज अ CA, तो आई कैन आंसर इट मच 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 बेटर। दुबई में जो काफ़ी जो बिग कंपनीज होती हैं ना, जैसे जो हमारी बिग फोर्स हो गई, जैसे क्योंकि दुबई में भी डिलॉयट एंड PwC एंड जो हमारी बिग फोर्स है उनकी ब्रांचेस हैं दुबई में भी, उनकी वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं एंड उनके अलावा काफ़ी अदर बड़ी कंपनीज भी हैं। उन कंपनीज में जो मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो उनके खुद के क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो लोग अपने कस्टमाइज़ करवाते हैं। सो अगर आपकी जॉब्स बड़ी कंपनीज में लगती हैं तो आप उनके सॉफ्टवेयर्स अपने इंडिया से या खुद से सीख के नहीं आ सकते हो। आपको जब उन कंपनीज में हायरिंग होती है तो वो कंपनीज आप लोगों की ट्रेनिंग करती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उन सॉफ्टवेयर्स को आप लोगों को सिखाने के लिए। आपकी जॉब कन्फर्मेशन के बाद कुछ टाइम तक 15-20 डेज तक उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आप लोगों को ट्रेन किया जाता है ऑन हाउ टू यूज़ दो सॉफ्टवेयर, हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, हाउ टू डू डेटा एंट्रीज ऑन देम एंड हाउ टू एनालाइज वेरियस बैलेंस शीट्स एंड वर्कशीट्स ऑन दोज सॉफ्टवेयर्स। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है छोटी कंपनीज की, जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनके अंदर जोहो बुक्स, जीरो, टैली, ERPs एंड अदर क्लाउड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी बेसिक, अगर आपको इंडिया में सपोज टैली आता है या ERP सॉफ्टवेयर आप लोगों को आते हैं, वो आते हैं तो भी बहुत एनफ है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो आते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि टैली के बेसिस पर किसी और कंपनी में अगर जोहो बुक्स यूज़ हो रहे हैं तो आप लोगों को वो नहीं आता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स लाइक सिंपल, अगर आपको बेसिक नॉलेज किसी एक सॉफ्टवेयर की भी है तो भी जॉब लेने के लिए आप लोगों के वो एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज आप लोगों के लिए एनफ है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं CA अकाउंटिंग जॉब्स के लिए। गाइज इस क्वालिफिकेशंस का ना कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन बेसिक जो लिमिट होती है वो होती है ऑब्वियसली आपकी 12th पास। अगर आप लोगों के पास सपोज इंडिया का 0 एक्सपीरियंस होता है या इंडिया की अगर आपके पास बेसिक 12th की डिग्री भी है और अगर आप यहाँ पर जॉब्स अप्लाई करते हो तो आपको बेसिक जो डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है, वो तो मिल ही सकती है अगर आप लोग ढंग से उन जॉब्स को अप्लाई करते हो, सही प्लेटफॉर्म पर जाके अप्लाई करते हो, अपना CV सही तरीके से उन पर सेंड करते हो, तो वो जॉब
आपको बेसिक मिल सकती है, जिसकी सैलरीज जो स्टार्ट होती हैं, अच्छा सैलरी मैं आपको सैलरी में ही बताऊंगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एंड जो हायर जॉब्स होती हैं उसमें जो सीएस की जॉब हो गई, आपकी सीपीएस की जॉब हो गई या एसीसीएस की जॉब हो गई, वो ऑब्वियसली आपकी हाई कंपनीज वाले उनको डेफिनेटली प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल्स। सो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन की बात। थर्ड जो डाउट है वो है होम कंट्री एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है एंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, जो होम कंट्री का एक्सपीरियंस होता है ना, अगर आप इंडिया में या अपनी किसी भी होम कंट्री में आपके पास किसी अच्छी बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस है, चाहे वो 2-4 साल का ही क्यों ना हो, वो काउंट हो सकता है। इट कैन बी काउंटेड, नॉट कन्फर्मेशन, कोई कंफर्म नहीं कह सकता कि वो काउंट होगा ही होगा, कंफर्म नहीं है, काउंट हो सकता है। अगर आपकी इंडिया में आप किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब करते थे पहले, लेकिन अगर आपकी होम कंट्री में कोई छोटा मोटी किसी कंपनी में एक्सपीरियंस है, किसी शॉप पर एक्सपीरियंस है, या किसी बेसिक सी छोटी कंपनीज का एक्सपीरियंस है, वो चाहे आपका 5-6 साल का भी क्यों ना हो, वो काउंट आपका नहीं होता है। दुबई में उस एक्सपीरियंस को ज़ीरो मानते हैं लिटरली, और आप लोगों को फ्रेशर की तरह ट्रीट करा जाता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप लोग होम कंट्री में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, जॉब शुरू करके देन आप लोग यहाँ आना स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ट्राई करो कि आपका होम कंट्री में जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी अच्छे लेवल की कंपनीज पे हो, जो दुबई में रिकग्नाइज्ड हो, ताकि उसको एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो सके। अदरवाइज आपका अगर होम कंट्री में अगर एवरेज कंपनीज के साथ एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं होता है। आप लोगों को दुबई में बिल्कुल ज़ीरो की तरह स्टार्ट करना पड़ता है एज अ फ्रेशर। वो आपकी सैलरी पे भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम। सो गाइज, जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की, सिंस आप लोगों को जैसे पता है दुबई में वैट लॉन्च हो चुका है, कॉर्पोरेट टैक्स स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो अब जो अकाउंट एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स का जो जॉब स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उनका सैलरी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तक दुबई में सिर्फ लॉयर्स जो थे, डॉक्टर्स जो थे, IT टेक्नीशियंस जो थे, उनका जो सैलरी ब्रैकेट था वो काफ़ी ह्यूज हाई होता था, बट नाउ we CAs are also recognized as one of the top professionals and top salary earners in Dubai. So yes, आप लोगों की जो सैलरी है, अगर आप लोगों की बेसिक जो सैलरी दुबई में स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 2-2.5 हज़ार दिरहम पर मंथ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरीज, विच गोज़ अप टू जो हायर लेवल के प्रोफेशनल्स हैं विद गुड एक्सपीरियंस, जिनका 6-6, 7-7 साल, 8-8, 10-10 साल का भी दुबई में एक्सपीरियंस हो चुका है, उनकी सैलरी मैं बताऊं आपको 25 से 30 हज़ार दिरहम पर मंथ की सैलरी है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं वो। ये भी इससे भी ज़्यादा हो सकती है जो और भी अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके सपोज वो CA भी हैं प्लस उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, तो उनकी सैलरी इट गोज़ अप टू दैट लेवल। एंड ऑन एन एवरेज सैलरी अगर आप किसी CA की लेते हो तो आप 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार पर मंथ दिरहम एक्सपेक्ट कर सकते हो। Yes, so that's the salary level of finance professionals here. नेक्स्ट जो डाउट आता है वो ये आता है कि वीज़ा कौन कौन सा आप लेके दुबई आ सकते हो एंड आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो गाइज, जैसे आपको पता है जॉब सीकर वीज़ा दुबई में अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो अगर आप लोग जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके दुबई आते हो एंड जॉब अपनी सर्च करते हो, उन 60 डेज़ में जो आपकी जॉब्स है, 90 डेज़ में जो आपको जॉब्स मिलती हैं, वो जॉब सीकर वीज़ा वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू विजिट वीज़ाज, बिकॉज विजिट वीज़ा का कुछ बेस नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, उनका स्टेटस चेंज करना इजी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जॉब सीकर वीज़ा। तो जॉब सीकर वीज़ा वालों को बहुत प्रेफरेंस मिलती है अगर आप लोग आते हो जॉब सीकर वीज़ा लेके, तो ट्राई एंड अप्लाई फॉर जॉब सीकर वीज़ा। एंड जॉब सीकर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है उसकी पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। जॉब सीकर वीज़ा को अप्लाई करो एंड जॉब सीकर वीज़ा पे आओ। अगर आप लोग विजिट और जॉब सीकर में कंफ्यूज हो तो जॉब सीकर वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है बाय एनी रीज़न बाय एनी चांस, तो तब आप विजिट वीज़ा, ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज प्रेफर जॉब सीकर वीज़ा फर्स्ट। एंड जब आप लोगों की जॉब यहाँ लग जाती है तो कुछ कंपनीज आप लोगों को पहले सपोज अगर आप यहाँ आ गए हो और फिर आपने जॉब सर्च करी है तो आपका जॉब सीकर वीज़ा इजीली आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप सपोज अपनी होम कंट्री में बैठ के जॉब्स अप्लाई करते हो, दैट इज़ ऑफलाइन जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स आप अप्लाई करते हो एंड आपको फिर कंपनीज दुबई बुलाती हैं आपकी होम कंट्री से,
तो काफ़ी बार क्या होता है, कंपनीज आप लोगों को सबसे पहले वर्क परमिट देती हैं. वर्क परमिट इज़ डेफिनेटली डिफरेंट दैन वर्क वीज़ा. डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा. वर्क परमिट जब आपको कंपनीज देती हैं, आप उस पर दुबई ईजिली आ सकते हो, कंपनी के खर्चे पे दुबई आते हो आप. ऑब्वियसली वीज़ा के जो खर्चे होते हैं वो कंपनी आपका इनकर करती है. बाद में जब आप यहाँ आ जाते हो तो जो आपकी अटेस्टेड डिग्री होती है, आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सब के बेसिस पे आपका वर्क परमिट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क वीज़ा, जिस पे आपकी एमिरेट्स आईडी आती है. तो दैट इज़ अ होल सेपरेट प्रोसेस एंड होल सेपरेट टॉपिक. तो दैट इज़ वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा. वर्क परमिट पे आप लोग जब दुबई आते हो, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है दुबई आने के बाद. तो अपनी डिग्रीज़ को, जो आपकी डिग्रीज़ हैं, चाहे वो 12th की हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, उन सबको प्लीज़ इंडिया से अटेस्ट करवा के लाना. काफ़ी लोग दुबई आ जाते हैं अपनी डिग्री से अटेस्ट बिना करवाए, और जब उनकी जॉब्स लगती हैं या जब उनको वीज़ा प्रोसेस करना होता है, अटेस्टेड डिग्रीज देनी होती हैं, उसके अंदर उनके पास अटेस्टेशंस नहीं होती हैं. एंड दुबई से अटेस्टेशंस, इंडिया वाली अटेस्टेशंस करवाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक का सिस्टम हो जाता है. तो इट्स बेटर, अगर आप लोग अपनी होम कंट्री इंडिया से आ रहे हो तो अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा के लाना. डिग्री अटेस्टेशन पर भी मैंने बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके वीडियो बना रखी है. तो प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी जो प्लेलिस्ट होती है दुबई जॉब सीरीज़ की, वो देखो. आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, डिग्री अटेस्टेशन फॉर दुबई जॉब्स, दिल्ली वाले इन दुबई, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी. या अपूर्वा अग्रवाल डिग्री अटेस्टेशन फॉर दुबई जॉब्स, कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी. आप वो देखो, एंड उसकी जो डिटेल्स हैं जिनसे आपको अटेस्टेशन करवाना है, सिंस आपको अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री भेजनी होती है अटेस्ट करवाने. आपकी ओरिजिनल डिग्री की बिल्कुल बैक साइड पर सारी अटेस्टेशन एंड सारी स्टैम्प्स लगाई जाती हैं. तो आपको ओरिजिनल डिग्री सेंड करनी होती है. उसके लिए ऑब्वियसली आपको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन पे ही आप ट्रस्ट कर सकते हो. आप रैंडमली, आप जो आपसे कम पैसे ले रहे हैं उनको ट्रस्ट करके आप अपनी ओरिजिनल डिग्री सेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो फ्रॉड हो एंड दे कैन रन अवे विद योर डिग्री एंड इट विल बी अ ह्यूज लॉस देन सेविंग ऑन सम फाइनेंशियल रुपीज़. सो बेटर है आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन पे जाओ, प्लस ऐसे पर्सन को लो जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ. सिंस मेरा इनसे कोई स्पॉन्सर नहीं है, इट्स जस्ट मैंने अपनी सीए की डिग्री इनसे ही अटेस्ट करवाई थी जब मैं दुबई आई थी. वो जो अटेस्टेशंस करती है ना, उनको सब पता होता है. अगर आपकी डिग्री सपोज किसी छोटे से कॉलेज से है, या छोटे स्कूल से है, या किसी छोटे शहर, किसी छोटे स्टेट से है, तो उनमें अटेस्टेशंस में प्रॉब्लम ना आए, वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए, तो वो उस तरीके से अटेस्टेशंस को प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं. तो प्लीज़ गो विद दैट लेडी, एंड उनका नंबर मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन, अभी भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वीडियो में भी डाल दूँ, यहाँ पर आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन वीडियो पे. तो आप लोग ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कॉल कर सकते हो. इनका नाम है तलत. आप इनको कॉल करके अपनी डिग्री अटेस्टेशन का आपका कोई डाउट भी होता है तो भी आप इनको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो एंड अपना अटेस्टेशन करवा सकते हो. तो ये तो बात हो गई हमारी डिग्री अटेस्टेशंस की एंड वीज़ा की, हमें कौन सा वीज़ा लेके आना चाहिए. एंड लास्ट जो टॉप वो ये है कि हमें जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं, ऑनलाइन ढूंढनी है या ऑफलाइन ढूंढनी है गाइज. सो जो जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स है ना, वो भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी बनाई थी. सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स हैं, दैट इज़ लिंक्डइन. आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल शुड बी द मोस्ट सॉलिड प्रोफाइल as compared to any other profile. LinkedIn is the boss. LinkedIn पे से बेस्ट कुछ नहीं है अगर आप प्रोफेशनल हो या आप जॉब सर्च कर रहे हो. तो अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन की इतनी सॉलिड बनाओ, इतने सॉलिड लिंक्स बनाओ कि आपको मतलब पीपल कैन कनेक्ट विद यू लाइक दिस. तो लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकंड जो आता है दैट इज़ दुबई जॉब्स. थर्ड गल्फ जॉब्स. फोर्थ आता है गल्फ टैलेंट जॉब्स. ये सब प्रोफाइल्स, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन सब पे अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अच्छी प्रोफाइल बनाते हो, अपनी डिग्रीज इसमें अपलोड करो, अपना करंट अपडेटेड सीवी अपलोड करो इसमें, तो वो सब आप जब अपलोड करोगे ना, तो ये प्रोफाइल सबसे पहले रिक्रूटर्स इन प्रोफाइल्स को स्कैन करते हैं. अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं होती है तो आप वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाते हो. तो बेटर है कि सारे जो टॉप प्लेटफॉर्म है इन पे अप्लाई करो एंड इन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड इन सब
प्लेटफॉर्म पे जो जॉब्स हैं उन पे अप्लाई करो। अब बात आती है, तो हो गया ऑनलाइन जॉब्स का। सेकंड आता है ऑफलाइन जॉब्स। जो लोग ऑलरेडी दुबई में हैं वो लोग दुबई में जो मेन हब्स होते हैं जहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस की मेजर कंपनीज हैं, या फिर जो मेन दुबई में बिजनेस हब्स हैं, जैसे आपका बिजनेस बे हो गया, मीडिया सिटी हो गया, स्टूडियो सिटी हो गया, आपका सिलिकॉन ओएसिस हो गया, एंड मेन जो करामा साइड का एरिया है वहाँ पे छोटी कंपनीज हैं, छोटा शॉप्स हैं। तो जो फ्रेशर हैं या जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो लोग वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब्स। इन सब जगहों पे अपने सीवीज बाय हैंड फिजिकल कॉपी आप लोगों को जाके दे के आनी चाहिए। माना वो लोग काफ़ी ये बात होती है कि वो सीवीज नहीं रखते हैं, डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, वो सीवीज कंसीडर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग 5 कंपनीज में लेकर आओगे, सपोज 4 कंपनी फेक आपका सीवी डिस्कार्ड कर देंगी, एक कंपनी तो आपका सीवी एटलीस्ट देख रही है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। तो आप लोग ऑफलाइन अगर आप आके अपना सीवीज बाय हैंड कंपनीज के रिसेप्शन पे जाके उनको देकर आते हो, इवन इफ उनके पास वैकेंसीज नहीं है, आप अपना सीवीज फिर भी उनको देकर आओ। यू नेवर नो कब वैकेंसीज निकल जाए, या वैकेंसी नहीं भी है लेकिन आपका क्वालिफिकेशंस, आपका सीवी इतना स्ट्रांग है कि वो लोग आपको सेलेक्ट कर सकते हैं एज एन एडिशनल एम्प्लॉय। तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो आप अपना सीवीज बाय हैंड देकर आओ डिफरेंट कंपनीज में, अगर आप लोग दुबई में हो। सो ये हो गई दुबई में जॉब सर्चिंग की अपॉर्चुनिटीज़। एंड ये था सारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स जॉब्स के ऊपर कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज जो मैंने आज सॉल्व करी हैं। एंड आप लोग जॉब्स कैसे सर्च कर सकते हो, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है एंड गल्फ टैलेंट जॉब्स है। आप इन दोनों पे अप्लाई ज़रूर करना, इन दोनों पे अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके अप्लाई करना। एंड यस, यू आर गुड टू गो। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। मैंने कुछ डाउट सॉल्व करने का ट्राई करा है। स्टिल आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ना, एंड मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसको लाइक कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।